हेलो दोस्तों, फ्यूचर आईएएस पीसीएस ऑफिसर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपकी वीडियो में आज की जो बात करूंगी वो बात है यूपी पीसीएस सेकंड पेपर के बारे में, जीएस पेपर सेकंड, जिसे हम सीसेट पेपर भी बोलते हैं। उस पेपर के बारे में आज बात की जाएगी। सबसे पहली तो बात ये है कि इस पेपर का जो सिलेबस है हम वो आज सिलेबस डिस्कस करेंगे और इस पेपर को कैसे हमें पास करना है हम वो डिस्कस करेंगे। और पहले सब सिलेबस देखिए, जैसे कि सामान्य अध्ययन सेकंड पर्सन पत्र, कॉम्प्रिहेंशन विस्तारीकरण, दूसरे में है अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तीसरे में तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, फोर्थ में बात करेंगे निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, फिर फिफ्थ में बात करेंगे सामान्य बौद्धिक योग्यता, फिर छठे में बात करेंगे प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक जिसमें सिर्फ 10th क्लास तक का गणित पूछा जा रहा है, और अंक गणित, बीजगणित, रेखा गणित और सांख्यिकी, ये चारों पोर्शन होते हैं ना गणित के, ये सारे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, अब फिर आया सामान्य अंग्रेजी, ये भी हाई स्कूल स्तर तक की बात कर रहे हैं। फिर सामान्य हिंदी, ये भी हाई स्कूल स्तर तक की बात इनमें की जा रही है। ये तो रहा, हमने सिर्फ इसका हेडिंग देखा है कि जो हमारा सिलेबस है। अब हम डिटेल में सिलेबस को करते हैं। जैसे कि आपको पता है जीएस पेपर सेकंड में, जीएस पेपर सेकंड इसमें जो है इसको सीसेट बोलते हैं और इसके 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चंस हुआ, लेकिन हमें क्या करना है 33 क्वेश्चन इसमें राइट करने होते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसको पास होने के बाद ही पेपर 1 वो किया जाएगा चेक। और तो सबसे पहले 100 क्वेश्चन में से ये जो 7-8 टॉपिक जो है ना, इन सब में से इस तरीके से तैयार करने हैं कि हम वहाँ पर अगर 60 क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें तो हमें नेगेटिव मार्किंग काट करके भी अपना 35-40 क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन हमें चाहिए कितने 33, तो उसमें हम क्या रहेंगे, एकदम सेफ जोन में रहेंगे। फिर उसके बाद मेंस की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अभी से ही, क्योंकि आप पता है 26 और 27 को जो पेपर होने वाला था यूपी पीसीएस पीटी, तो ये जो है ये पोस्टपोन हो गया है। तो अब क्या काम करना है कि अभी ये कम से कम 2 महीने आगे जाएगा तो दिसंबर में मान के चल रहे हमारा एग्जाम होगा। तो उसको कैसे प्रिपरेशन करना है, सबसे पहले हमें इसका सिलेबस देखना है पेपर 1 का अभी से ही, पेपर 2 का अभी से ही। सिलेबस देखने के बाद कि जिनकी मतलब को हर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी 100% प्रिपरेशन इस समय तक हो गई होगी, लेकिन अब क्या करना है, इस प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से हमें करना है। अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि अंक गणित है जिसमें क्या पूछा जाएगा, संख्या पद्धति, प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक तथा उनमें संबंध, औसत, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, साधारण एवं चक्रवर्ती, काम तथा समय, चाल, समय तथा दूरी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास टाइम हो, तो अगर मैथ को सही करना है और आपके पास टाइम हो तो सबसे पहले कि अगर आप करें तो इसमें क्या काम करना है आपको कि जो एनसीईआरटी मैथ की बुक है ना, एनसीईआरटी मैथ 6 से लेकर के 10th तक, 6 to 10th तक उसकी रिवीजन कर लो। इसमें सारा जो लोग ये कर लेंगे उनका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उस तरह से कोई रेफरेंस बुक, भारी भरकम बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। इसी से अगर आप 6 से लगा के 10 तक का मैथ अच्छे से सोल्व कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से समझ में आएंगे और आप उनके क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और सेकंड बात है कि PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना, जो पिछले साल से 2011 से 2023 तक के जो जब से सीसेट जो है इम्प्लीमेंट हुआ है तभी से 11-12 से लगाकर 23 तक के जितने भी पेपर हुए हैं सीसेट के, वे सारे आपको देखने हैं। इन पेपर को देखने के बाद तब आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। और ये हो गया। फिर बीजगणित के बारे में बहुपद से गुणनफल, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उनमें संबंध, क्षेत्रफल, परिमेय, सरल, ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें बहुपद, ये सारी चीजें हो गई।
लघुत्तम, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चय के भी संक्रियाएं, संधि, विच्छेद, अंतर, समिति, अंतर्वेन, वेन डायग्राम। अब बात करें रेखा गणित। रेखा गणित त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज। ये आपका जो 6 से 10th की बुक है ना, एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बुक है। मैथ की भी बहुत अच्छी एनसीईआरटी बनाई है। जो हम सब क्या काम करते हैं, जीएस पेपर के लिए भी 6 से लगाकर 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या करना है, मैथ के लिए क्या करना है, 6 से लगा करके 10th तक की, मैथ और साइंस के लिए 6 से 10th तक की एनसीईआरटी इनफ है, वो करो। त्रिभुज, जो इसमें जो चीजें स्किप हो गई है तो वो सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी। गोला, समकोणीय, वृत्ताकार, बेलन, समकोणीय, वृत्ताकार, ये सारी जो चीजें है ना, ये सारा सिलेबस उसी में। और सांख्यिकी के लिए देखो, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सारणीकरण, संचय, बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, ये सारा जो है ये करना। केंद्र वृत्ति संबंध। तो मैथ के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि ज्यादा आपके पीछे मत भागना, 6 से 10th तक का मैथ करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाओ, प्रीवियस ईयर की वो सबसे समझ में आएगा। इतना हार्ड नहीं पूछता जो पास ना किया जाए। और 15 से लगाकर 20 क्वेश्चन होते हैं मैथ में, तो 10-12 सारे पोर्शन का कर लो, बिना नाम से कट ऑफ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश भी 10th क्लास तक। क्या है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इसको अगर आप लैंग्वेज की तरह सोच के करोगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, अगर इसको सब्जेक्ट की तरह लोगे तो ये भाई समझ में इतनी अच्छी से नहीं आती। इंग्लिश को लैंग्वेज समझो, और वो लैंग्वेज चीज है। हमें क्या सब्जेक्ट की तरह लेते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आती। इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सारे के टेंस आ जाएंगे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, टेंस आएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपकी वोकैब सही है इंग्लिश में, वोकैब तो, और पार्ट ऑफ स्पीच सही है सारे। और फिर इसके बाद पंचुएशन एंड स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं, एरर होते हैं। वर्ड मीनिंग, इसका क्या, वोकैबुलरी एंड यूजेस, आइटम और फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। जैसे एक पूरा सेंटेंस दे देगा, फिर अब इसमें क्या आना चाहिए, तो आपके पास टेंस आने चाहिए। जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, इसके सारे के सारे पोर्शन होने चाहिए, वोकैब आने चाहिए, तो उसके बाद ये वो चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा और आज इस पेपर को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। इसके लिए एक बुक है JPH की, जो मैंने भी फॉलो की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बुक। उसमें से जो ये सारा जितने भी है ना, बहुत अच्छे से दिखाया गया है, मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आप चाहो तो उस बुक को ले सकते हो, ब्लू कलर का उसका प्रिंट आता है, JPH की इंग्लिश, उसे जनरल इंग्लिश लिखा होता है उस पर। ठीक है, बहुत अच्छी वो बुक है, आप उसको पढ़ो तो वो समझ में आएगी। अब बात करते हैं हम, इंग्लिश की बात हो गई, अब बात करते हैं हिंदी की। फ्यूचर IAS PCS ऑफिसर हो, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। हिंदी का जो सिलेबस है, इसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी के सिलेबस में हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम एवं तद्भव, देश विदेशी, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाले अशुद्ध, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये भी आप देखो। अब देखो इसमें क्या करना, आदित्य पब्लिकेशन, कुछ और नहीं करना, सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है। वो इसके RO के लिए तो सिर्फ जो 6 टॉपिक है उसमें है, लेकिन जो कॉमन वाली है ना, RO से अलग जो बुक आती है, जिसमें उसमें सारा का ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको पढ़ो, वो बहुत अच्छी बुक है उसमें से। अब RO में जब ये पेपर हुआ था फरवरी में, क्या हुआ, उस पेपर में मैंने सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, RO वाली। ठीक है, उसमें 6 चैप्टर है, पूरे 6 टॉपिक है, तो मैंने क्या करी, पूरे 60 के 60 क्वेश्चन मैंने लगा दिए। मेरे उसमें से 55 क्वेश्चंस राइट हुए। अब आप देख लो, मतलब 5 गलत हो गए, पर फिर भी उसका परफॉर्मेंस देखो कितना अच्छा रहा। वो बुक कितनी अच्छी है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है वो मैं यहाँ रिकमेंड आपको कर रही हूँ। मैं भी उसी को पढ़ती हूँ और आप भी उसी को पढ़ो अगर पेपर पास करना है। अब देखो ये बात हो गई, अब बात करते हैं स्टार्टिंग से। ये मैंने यहाँ पे डिस्कस करा कि मैंने इसकी सिर्फ 2-3 चीज़ें डिस्कस करी है, अंक गणित वाला, मैथ करा। अब तार्किक विश्लेषणात्मक रीजनिंग के बारे में,
रीजनिंग भी देखो, सबसे पहले रीजनिंग के जो टॉपिक होते हैं उसको देखो, उसमें क्या क्या पूछ रहा है। रीजनिंग और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जरूर लगाने। रीजनिंग, सामान्य बौद्धिक योग्यता, निर्णय समझदार, प्रामाणिक गणित, ये सारी चीजें। कॉम्प्रिहेंशन में तो पता ही है, इंग्लिश और हिंदी के दोनों लगाने हैं। हिंदी के देखो, उसी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, बस आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, स्पिरिचुअल लेवल भी देखा जाता है। आप IAS PCS ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको सब चीज़ को देखा जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप अभी से इसकी प्रिपरेशन करेंगे ना, कि अब तक चाहे जिसने कुछ भी नहीं किया है वो तब भी प्रिपरेशन करना बैठेगा ना, CSAT की, हिंदी पढ़ लेगा, आदित्य पब्लिकेशन की, और मैथ और ये रीजनिंग का क्वेश्चन कर लेगा, तो ये और ये कर लेगा, क्या नाम है, तार्किक विश्लेषणात्मक रीजन, इंटरव्यक्तिक क्षमता, इंटरपर्सनल स्किल वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। इसी के उन शब्दों को समझो कि ये वाला जो आंसर आया है तो इसका आंसर ये क्यों है। तो और अपनी जो सोच और समझ है ना, उसको मतलब डेवलप करो कॉम्प्रिहेंशन वे में, होलिस्टिक वे में, तभी ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अभी भी वक्त है, अभी भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप करो, क्योंकि जो CSAT का पेपर है ना, कई बार वही पेपर इंसान को फेल करा देता है। क्योंकि पेपर 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं कि सारा पेपर करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ कर करके, लेकिन CSAT पेपर को इग्नोर कर देते हैं। तो फिर और एक तो कमी है ये, दूसरी कमी ये है कि जैसे 100 के 100 क्वेश्चन है, कुछ लोग क्या काम करते हैं, पूरे 70-80 तक लगाए जा रहे हैं, सोल्व करे जा रहे हैं, कुछ गलत कुछ सही। लेकिन जब हमें पता है 50 क्वेश्चन हमने कंसिस्टेंसी के साथ, एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे तरीके से हमने वो कर लिए, हमें उसके आंसर भी बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं, तो फिर हमें उसी समय स्टॉप हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद 50, 55 या 60 तक मैक्सिमम, तो क्योंकि हमें 33 ही लाने। अगर जिसका खूब अच्छा मैथ का बैकग्राउंड रहा है और सब चीज़ का, तो वो तो चलो 80 भी कर लो। लेकिन ये भी मैंने कई स्टूडेंट की यही समस्या मैंने देखी है, मेरे पास ऐसी क्वेरीज आ रही है। तो आपको इस तरीके से इस पेपर को हैंडल करना है। अब बात करें, अगर आपको मेरी चैनल पर और मेरी बात अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो वो आपको मतलब टाइम पर आपको मिल जाए। और जैसे अगर आपको वीडियो लग रहा है तो आप कमेंट में लिखो जिस टॉपिक पर आज चाह रहे हो, और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप वो बात मेरे पास लिखोगे, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।